बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और कायद आज़म की क़यादत में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। उनकी जद्दोजहद और बहुत सी कुर्बानी के बाद ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया। हम उनको सलूट पेश करते हैं, उनकी कुर्बानी को सलूट पेश करते हैं। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इतना मौका ना मिला कि वो जो उनका ख्वाब था, जो उनकी मिशन था, जिसके लिए पाकिस्तान बना, वो उसकी मुकम्मल तकमील हो सकती। पाकिस्तान आज़ादी के नाम पे बना। अंग्रेज़ों से तो हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन कुछ ही अर्सा बाद पाकिस्तान ने ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी लेने के बाद अमेरिकन लॉबी का हिस्सा बन गए और अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, कर्जे लेने शुरू कर दिए, असला लेना शुरू कर दिया। और इस तरह पाकिस्तान जो है, जो उसकी हकीकी आज़ादी थी, उसकी तरफ ना झुका। ये जो झंडा है पाकिस्तान का, हम सब ने सोचना है कि क्या इस झंडे के साथ इंसाफ हुआ। 35 साल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमतें की और उसके बाद जो सिविलियन गवर्नमेंट भी आई, उनके ऊपर जो पीछे फौजी डिक्टेटर ही थे। हालिया दिनों में आपने देखा कि जनरल बाजवा हो या जनरल आसम मुनीर हो, ये बार बार अमेरिका के आगे जाके घुटने टेकते हैं। पाकिस्तान को इतना मकरूज कर दिया हुआ है जिसका हिसाब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हकीकी आज़ादी नहीं मिली। 40 साल बाद एक शख्स इमरान खान के नाम से आया, जो उसने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का जो हकीकी ख्वाब था, उसकी तबीर के लिए कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क होगा। 30 साल पहले इमरान खान ने इस जद्दोजहद को शुरू किया और इसी जद्दोजहद के नतीजे में आज वो जेल के अंदर है, इसलिए कि वो पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क देखना चाहता था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो ख्वाब था, जो इनका मकसद था, आज़ाद मुल्क जहाँ पे इंसाफ हो, उसकी तमीर के लिए इमरान खान आगे आए और जद्दोजहद शुरू की, जिसका नाम उन्होंने रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जिस मुल्क में इंसाफ हो, इंसाफ का बोलबाला हो, लेकिन ऐसा ना हो सका और ना हुआ, तो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी नहीं मिली। अभी भी हम कर्जों के अंदर अंग्रेज़ों के बनाए हुए सिस्टम के अंदर जकड़े हुए हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क नहीं बन सकता, इकनॉमिकली एक मजबूत मुल्क नहीं बन सका। तो इमरान खान साहब इसी चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं कि वो कश्मीर को आज़ाद देखना चाहते हैं और फ़लस्तीन के अंदर जो जूइश जिस तरीके से उनको कत्ल गारत कर रहे हैं, इजराइल की वो पुरजोर मजम्मत करते हैं, जैसे कायद आज़म ने की। इसी सजा के लिए तौर पर इमरान खान को हम कहते हैं कि रहाई दो, उनको इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, वो ये डिज़र्व नहीं करता। एक पाकिस्तान का हीरो, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक सच्चा आशिक रसूल। तो आओ इस 14 अगस्त पर उसकी जद्दोजहद का साथ दें। पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी तक इमरान खान की जो तहरीक है, जो उसकी जद्दोजहद है, हमने उसका हिस्सा बनना है, उसको सपोर्ट करनी है, उसको जारी रखना है। वो जेल के अंदर बैठकर मजबूती के साथ इनको ललकार रहा है और हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं, लेकिन हम बाहर नहीं निकलते, बोलते नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज़ के अंदर एहतजाज करें, ह्यूमन राइट्स के ऊपर आवाज़ बुलंद करें, प्रोटेस्ट करें, रैलियां निकालें, इंडोर इवेंट्स करें। पाकिस्तान के अंदर बड़ी फस्तियत है, पंजाब के लोग नहीं निकलते, उनको पकड़ लिया जाता है, मुकदमात बनाकर जेलों में डाला जाता है। सिंध के अंदर जो सिंध की क़यादत है पीटीआई की, भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ पे लोगों को अगवा कर लिया जाता है। बलोचिस्तान की जो पीटीआई की क़यादत है, पूरी कोशिश के बावजूद वहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। केपीके के अंदर भी पीटीआई की गवर्नमेंट होने के बावजूद
वहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने पूरे झंडे गाड़े हुए हैं। तो हमने इमरान खान को अकेले नहीं छोड़ना, हमने हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान का साथ देना है। हाँ, हम पाकिस्तानी हैं इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, फ़ौज हमारी है, हम पाकिस्तान की फ़ौज है। लेकिन जो जनरल्स ऊपर बैठे हुए हैं, जो जिस तरीके से ये मुल्क के अंदर फस्तियत जारी रखे हुए हैं, ये नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत तक, पाकिस्तान के अंदर सही इस्लामिक रिपब्लिक बनाने तक, हमने हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान की जदोजहद की जो तहरीक है उसका हिस्सा बना रहना है। फिर भी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर भी दिल है पाकिस्तानी।